स्वागत है आपका इंडेक्स स्टडी ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम लोग केंद्रीय आम बजट 2022-23 के बारे में जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे प्रायः सभी एग्जाम में 2 से 3 सवाल अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है कि बजट होता क्या है। दरअसल बजट अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो सरकार पार्लियामेंट में रखती है। संवैधानिक प्रावधान अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत करती है, तो वहीं अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार बजट प्रस्तुत करती है। अगर इसके स्टैटिक जीके के बारे में बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर.के. सन्मुख शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को, और गणतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो चलिए अब हम लोग अपने फैक्ट की ओर लौटते हैं और शुरू करते हैं केंद्रीय आम बजट को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में पेश किया। 2022-23 के लिए कुल बजट का आकार 39.45 लाख करोड़ रुपये है। 2022-23 के लिए कुल बजट का आकार 39.45 लाख करोड़ रुपये है। इस बजट में अगले 25 साल के लिए 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया है। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास और तीसरा है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही, और चौथा तथा अंतिम है निवेश को वित्तीय मदद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय प्रबंधन बजट का अनुमान 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपये, संशोधित अनुमान 21-22 का है 37.70 लाख करोड़ रुपये। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय है 39.45 लाख करोड़ रुपये। 2022-23 में उधारी के अलावा कुछ प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपये। प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये है, जो कि जीडीपी का 4.1% है। राजस्व घाटा 9.9 लाख करोड़ रुपये है, जो कि जीडीपी का 3.8% है। राजकोषीय घाटा जो कि आय और व्यय का अंतर होता है 16.61 लाख करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का 6.4% है। प्राथमिक घाटा 7.21 लाख करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का 2.8% है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी की कर कटौती सीमा 10.56 से बढ़ाकर 14% की जाएगी। डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी के इनकम पर 30% कर लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पर भी 1% कर देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा। कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया गया है। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23.5% किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है सरकार को होने वाली प्राप्तियां और यह है सरकार के खर्चे। तो हम लोग सरकार की प्राप्तियों को पहले देखते हैं कि किस किस मद से सरकार को कितना रुपये प्राप्त होता है। उधार एवं अन्य देयताएं से सबसे ज़्यादा 35% प्राप्त होता है। जीएसटी से 16% और निगम कर तथा आयकर से क्रमशः 15% आता है। यानी निगम कर और आयकर से दोनों से बराबर ही लगभग 15% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, गैर राजस्व से 5%, कस्टम से 5% और गैर
ऋण पूंजी प्राप्तियों से 2% आती है। अब हम लोग सरकार के खर्च को देखते हैं कि सरकार कहाँ कहाँ कितने रुपये खर्च करती है। सरकार सबसे ज़्यादा ब्याज भुगतान में 20% खर्च कर देती है। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17%। केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम में यानी केंद्र क्षेत्र की स्कीम में 15%। वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण में 10% खर्च होता है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में 9%। रक्षा तथा सब्सिडी में 8% खर्च होता है। पेंशन में 4% और अन्य व्यय में 9% खर्च होता है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। आरबीआई द्वारा जल्द ही डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इससे 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई होगी। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी PMDY नामक नई योजना लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022-23 में PPP मॉडल में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PPP प्रारूप में लाया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में जल्द ही बदलाव होगा। एनिमेशन गेमिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से ई-पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कद्दन वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 5 सालों में रैम्प प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 5 सालों में रैम्प प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। रैम्प का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। मानसिक स्वास्थ्यों के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, आंगन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किया जाएगा। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किया जाएगा। हम लोग आगे आते हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणों को दी जाने वाली समान उधारी से अधिक है। वर्ष 2023 तक स्थापित सौर विद्युत वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 3.8
करोड़ घरों में नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे के लंबाई को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.3 लाख करोड़ रुपये का MSP मूल्य का सीधा भुगतान किया जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की ज़मीन पर ध्यान दिया जाएगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत नेट परियोजना के तहत गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटन किया जाएगा। वर्ष 2023 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। कौन कौन सा पोर्टल है? उद्यम, ई श्रम, NCS एवं असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख MSME को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट EGTMSE के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा। कितने डाकघरों को? 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास प्लांट तैयार किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। सनराइज क्षेत्रों के लिए बैलेंडिंग नीतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। धारा 115 BAV के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार का व्यय 2022-23 में कहाँ कितने रुपये होंगे करोड़ रुपये में। पेंशन में 2,07,132 करोड़ रुपये, रक्षा क्षेत्र में 3,85,370 करोड़ रुपये, प्रमुख सब्सिडी में 3,17,866 करोड़ रुपये, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 1,51,521 करोड़ रुपये, कृषि और वाणिज्य और उद्योग में 53,116 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर विकास के लिए 2,800 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 1,04,278 करोड़ रुपये, ऊर्जा के लिए 49,220 करोड़ रुपये, विदेश मामले के लिए 17,250 करोड़ रुपये, वित्त मामले के लिए 21,354 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के लिए 86,606 करोड़ रुपये, गृह के लिए 1,27,000
20 करोड़ रुपये। ब्याज में खर्च होगा 9,40,651 करोड़ रुपये। IT और दूरसंचार में 79,887 करोड़ रुपये। योजना एवं सांख्यिकी में 5,720 करोड़ रुपये। ग्रामीण विकास में 2,06,293 करोड़ रुपये। वैज्ञानिक विभाग में 30,571 करोड़ रुपये। सामाजिक कल्याण के लिए 51,780 करोड़ रुपये। इसमें सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य, रक्षा, पेंशन, शिक्षा और ऊर्जा महत्वपूर्ण है। आप इसको दोबारा देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कर प्रशासन में 1,71,677 करोड़ रुपये। राज्यों को अंतरण 3,34,339 करोड़ रुपये। परिवहन में 3,51,851 करोड़ रुपये। संघ राज्य क्षेत्र के लिए 58,557 करोड़ रुपये। शहरी विकास के लिए 76,549 करोड़ रुपये और अन्य में 1,13,301 करोड़ रुपये दिए जाएंगे या आवंटन किया जाएगा। अब आज का सवाल है, वर्ष 2022 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 48,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 89,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 75,000 करोड़ रुपये और ऑप्शन डी 88,888 करोड़ रुपये। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।